हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल हम एक मॉक टेस्ट ले चुके हैं। आज हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है। क्योंकि परीक्षा का टाइम ज़्यादा सा नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना 80 प्रश्नों की प्रश्नावली ही करा दी जाए, जिसमें हमारी हिंदी भाषा से संबंधित और व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न होंगे, जिससे कि ये फील हो कि हम पेपर ही दे रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? नंबर 1 आलोचना और काव्य, 2 दूसरी परंपरा की खोज, 3 है आस्था और सौंदर्य, 4 पर है भाषा और समाज। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की है। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि एक रिवीजन टेस्ट की तरह है। प्रश्न हमारा 2 है, निशा निमंत्रण के रचनाकार है। नंबर 1 प्रसाद, 2 सुमित्रानंद पंत, 3 हरिवंश राय बच्चन, 4 वीरेंद्र मिश्र। तो ये थे हरिवंश राय बच्चन। 3 है गीतकार के रचनाकार का नाम है, 1 सुमित्रानंद पंत, प्रसाद, निराला, मुकुटधर पांडे। तो ये थे निराला। प्रश्न 4 है, वयम रक्षामः है निबंध संग्रह, काव्य संग्रह, उपन्यास, संस्कृत, नाटक। तो ये एक निबंध संग्रह है। 9 है 9 2 11 होने का अर्थ है गर्त में निरस्त होना, भाग जाना, दौड़ लगाना, साथ साथ रहना। तो यह है भाग जाना। 6 पर है प्रत्यक्ष का विलोम है, समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, अदृश्य। तो यह था परोक्ष, इसका राइट आंसर। प्रश्न 27 है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। नंबर 1 अधजल गगरी छलकत जाए, 2 है थोता चना बाजे घना, 3 है कबो निरामे सोए न कागा, 4 है ओछे की प्रीत भालू की भीत। 8 है नाट्य शास्त्र के प्रणेता है। नंबर 1 भट्ट लोलट, नंबर 2 भरत मुनि, नंबर 3 भट्ट नायक, नंबर 4 अभिनव गुप्त। तो ये थे भरत मुनि का है नाट्य शास्त्र। 9 है सुंदर विहंग सुमन सुंदर मानव, तुम सबसे सुंदर तम में कौन सा काव्य दोष है? नंबर 1 अधिक पदत्व, नंबर 2 दुष्कृत्व, नंबर 3 अप्रत्यत्व, नंबर 4 क्लष्ट। तो इसका 4 आंसर है। 10 है अरे यावर रहेगा याद, किस विधा की रचना है? जीवनी, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, डायरी। तो ये एक यात्रा साहित्य है। 11 है निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र पथ के साथी है, पाथनी पथ के साथी है, स्मृति की रेखा है, मंटो मेरा दुश्मन। तो ये है मंटो मेरा दुश्मन, महादेवी की नहीं है। ये तीनों की तीनों रेखा चित्र महादेवी वर्मा के हैं। 12 है नाच के तो पाख्यान के लेखक हैं, लल्लूलाल, सदांशुकलाल, सदल मिश्र, ईशा खां। तो ये थे सदल मिश्र। 13 पर है उनमें से बर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द देखना है, ये बार बार आता है परीक्षा में। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो ये जो जिसमें 2 जा आधा ये देखो वो हमारा सही है। प्रश्न 14 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नंबर 1 भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद, नंबर 2 शंकु का है अनुमतिवाद, नंबर 3 आचार्य मम्मट का है भुक्तिवाद, नंबर 4 अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो इसमें से आचार्य मम्मट सही नहीं है, बाकी के ये सभी सही युग्म दे रखे हैं। 15 फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, नरेश मेहता, त्रिलोचन। तो ये थे केदारनाथ अग्रवाल। 16 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, पल्लव। तो फ्रेंड्स पल्लव महाकाव्य नहीं है, कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत तीनों ही एक महाकाव्य हैं। 17 हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित होता था, तो वो कैसा था पत्र? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक। तो ये एक साप्ताहिक पत्र था। 18 निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? नंबर 1 रामचरितमानस, साकेत, वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण। तो ये था कृतिवास रामायण। 4 सही है। प्रश्न 19 से प्रेमाख्यान काव्य धारा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तवस्सुफ, अहले हदीस, हनफी, अहमदाबाद। ये भी कुछ है, तो यह तवस्सुफ। 20 है निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं थे? हरिश्चंद्र थे, नहीं है ना, हरिश्चंद्र थे, देखना है हमें। सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका, कवि वचन सुधा, सुकवि। तो ये थी कवि वचन सुधा। प्रश्न 21 है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से गलत उत्तर देखना है। इसमें भी हमें शुद्ध द्वैतवाद के बल्लवाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखोगे तो शुद्ध द्वैतवाद बल्लवाचार्य का सही है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का सही है, द्वैतवाद माधवाचार्य का सही है, विशिष्ट द्वैतवाद निम्बार्काचार्य गलत है क्योंकि ये रामानुजाचार्य का है। तो यही हमारा राइट आंसर है। प्रश्न 22 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
नंबर 1 रीतिबद्ध धारा के कवियों में लक्षण ग्रंथों की रचना है। 2 पर है रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। 3 है बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं या रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है, केशव रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। तो राइट आंसर भी यही हो जाएगा। प्रश्न 23 है जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है भट्ट केदार, नरपति नाला, नल सिंह, मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। 24 है संतन को काशी करी सो काम, यह कथन किसका है? संत कबीरदास का, संत रविदास, मलुकदास, कुम्भनदास। तो ये कुम्भनदास का है। 25 है निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? भवानी प्रसाद में से शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। तो ये मुक्तिबोध थे। ये मैंने ट्रिक के साथ तार सप्तक कराया हुआ है। कोशिश करूंगी कि आपका एग्जाम होने से पहले तार सप्तक का रिवीजन करा दिया जाए, क्योंकि 1 से 2 नंबर वहाँ से जरूर बनेगा। और ये ट्रिक थी भवानी और रघुवीर धर्म सुकून के लिए नरेश और शमशेर से मिले, तीसरे सप्तक की ट्रिक थी। 26 है जय पराजय में कौन सा समास है? नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 द्विग समास, नंबर 4 बहुब्रीहि समास। तो जय पराजय में कौन सा समास होगा? ये द्वंद्व समास होगा। 27 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? 1 आचार्य केशवदास को, 2 मतीराम को, नंबर 3 चिंतामणि, 4 है बिहारी को। तो ये चिंतामणि थे। 28 है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। सूचीपत्र, गंगा, किताब, संसद। तो गंगा स्त्रीलिंग, किताब भी स्त्रीलिंग, संसद भी, सूचीपत्र पुल्लिंग है। 29 है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1649, संवत 1637। इनमें से कोई भी नहीं। तो ये थी 1631। 30 है जूही की कली कविता को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? नंबर 1 गोपाल दास गहमरी, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 4 बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। 31 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? नंबर 1 कहानी, नंबर 2 उपन्यास, 3 डायरी, 4 संस्मरण। तो ये कहानी है 11 वर्ष का समय। 32 है सैयद इब्राहिम किसका नाम है? नंबर 1 जान कवि, नंबर 2 रस खान, नंबर 3 आलम, नंबर 4 में से कोई भी नहीं। तो सैयद इब्राहिम रस खान का नाम है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया था? नंबर 1 राजभाषा, नंबर 2 भारत संघ की राजभाषा, नंबर 3 संपर्क भाषा, नंबर 4 मानक भाषा। तो यह भारत की संघ भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। 34 है काव्य की रीति सखी सुकुवंशो देखी सुनी बहु लोक की बातें। यह किसकी काव्य पंक्तियां हैं? नंबर 1 देव, नंबर 2 रसलीन, नंबर 3 घनानंद और नंबर 4 भिकारीदास। तो फ्रेंड्स ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? ये काव्य पंक्तियां हैं देखिए सुनी वो लोग किसकी? घनानंद की। प्रश्न हमारा 35 है राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हरिचरणा गाता है। तो नंबर 1 रघुवीर शाह, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 महादेवी वर्मा, 4 अज्ञे। तो ये फ्रेंड्स ये पंक्तियां हैं रघुवीर सहाय की। प्रश्न 36 है मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? 1 ब्रजभाषा, 2 खड़ी बोली हिंदी, नंबर 3 बांग्लू, 4 है अवधि। तो ये थी खड़ी बोली हिंदी। 37 है निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? 1 झूठा सच, 2 तमस, 3 आधा गांव और 4 करम भूमि। तो इसका राइट आंसर है करम भूमि। 38 है लकड़ी की अंधे की लकड़ी से तात्पर्य वैशाखी के सहारा, एक ही सहारा, कुमार के पद पर चलना, अंधे की विशेष छड़ी। तो एकमात्र सहारा इसका सही आंसर है। 39 है इस पाल की याद पर नीड़ का निर्माण फिर, सिंहावलोकन, मेरी जीवन प्रभा। 4 है मेरी जीवन यात्रा। तो इस पाल की है सिंहावलोकन आत्मकथा है। 40 है श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति या फिर प्रसाद रीति। तो फ्रेंड्स क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका राइट आंसर है वैदर्भी रीति। प्रश्न हमारा 41 है किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? नंबर 1 सन 1900 में सरस्वती में,
सन 1900 में विशाल भारत में, सन 1903 में सरस्वती में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये इसका राइट आंसर 1900 ईस्वी में सरस्वती में, पहला ही राइट आंसर है। प्रश्न हमारा 42 है। भारवी द्वारा रचित किरार तर्जुन में प्रधान रस है। नंबर 1 वीर रस, नंबर 2 श्रृंगार रस, नंबर 3 करुण रस और नंबर 4 शांत रस। तो ये था वीर रस। 43 है। कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। नंबर 1 जॉन गिलक्राइस्ट, 2 है सदल मिश्र, 3 राजर्षि प्रसाद, 4 है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये थे जॉन गिलक्राइस्ट। 44 है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुननी है। अंक भरना, आस्तीन का साप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तूती बोलना, तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति है। 45 है। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनो। नंबर 1 श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। 2 आपका पत्र से धन्यवाद मिला। 3 श्री कृष्ण के अनेक नाम है। 4 बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो शस्त्र नहीं अस्त्र होना चाहिए। वैसे राइट आंसर श्री कृष्ण के अनेक नाम सही है। प्रश्न हमारा 46 है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। नंबर 1 किरार तर्जुनीय, नंबर 2 शिशुपाल वध, नंबर 3 नैषधीय चरित, नंबर 4 रघुवंशम। तो रघुवंशम नहीं आता, बाकी के ये तीनों आते हैं। 47 है। अवलोकनासानी अवनानसह पद के रचयिता हैं। नंबर 1 सूरदास, 2 तुलसीदास, 3 कुम्भनदास, 4 गोविंद स्वामी। तो इसके हैं तुलसीदास। 48 है। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही नहीं है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ का शिशुपाल वधम, दंडी का 10 कुमार चरितम और भवभूति का रघुवंशम। तो भवभूति का रघुवंशम नहीं है, रघुवंशम कालिदास के, यही राइट आंसर हो जाएगा। 49 है। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। द्विग समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी समास। तो ये था द्विग समास। प्रश्न हमारा 50 है फ्रेंड्स। थोड़ा सा जल्दी इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। इसको सिर्फ मॉक टेस्ट की तरह सिर्फ इतना ही देखना है कि हमारा स्कोर जा कितना रहा है, इसीलिए ज़्यादा सा टाइम वेस्ट करना मैं उचित नहीं समझती, तो इसीलिए स्पीड से करा रही हूँ। प्रश्न 50 है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। वियोगी हरि, मुक्तिबोध, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये थे पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। 51 है। कामायनी को छायावाद को उपनिषद किसने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने। तो ये डॉक्टर नगेंद्र थे जिन्होंने छायावाद कामायनी को छायावाद को उपनिषद कहा। द्विज का शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, पक्षी, दांत या फिर ये सभी। तो ये सभी राइट आंसर होना चाहिए। द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है, पक्षी को भी कहा जाता है, दांत को भी कहा जाता है। 53 है। न कांतमपि निर्भयम विभक्ति बनिता मुखम, यह अभिमत है। नंबर 1 आचार्य रुद्रट का, नंबर 2 आचार्य भामा का, 3 जयदेव, 4 मम्मट। तो यह आचार्य भामा का है। 54 है। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। भिज्ञ, अभिज्ञ, सभिज्ञ, सुभिज्ञ। तो यह अनभिज्ञ। 55 है। भविष्यतः कहाँ के रचनाकार हैं। पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहप्पा, धनपाल। तो ये थे धनपाल। 56 से प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अध्यक्ष कौन थे। जो लखनऊ में हुआ था 1936 में। नंबर 1 प्रेमचंद, नागार्जुन, राही मासी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये थे प्रेमचंद। 57 है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कर्बला, ध्रुवसामनी। तो ये थे कर्बला। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी तीनों ही नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। 58 है। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। कबीर, नानक, दादू दयाल, नंददास। तो ये थे नंददास क्योंकि कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं तीनों ही, बाकी के तीनों संत काव्य कवि हैं। प्रश्न 59 है। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था। नंबर 1 मुकुटधर पांडे, 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 नामवर सिंह। तो ये थे मुकुटधर पांडे। 60 है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, किस रचनाकार की पंक्ति है। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, 2 सूर्यकांत त्रिपाठी, 3 सुमित्रानंद पर, 4 महादेवी वर्मा। तो ये थे जयशंकर प्रसाद। 68 है। नठल्ले की डायरी नामक हास्य से व्यंग निबंध संग्रह के लेखक है। नंबर 1 ईश्वरलाल शुक्ल, 2 रहीम, 3 केशव, नंबर 4 हरिशंकर परसाई। तो ये थे हरिशंकर परसाई।
62 है, धूमिल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नंबर 1 कल सुनना मुझे। नंबर 2 सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। 3 है संसद से सड़क तक। डी है किसी पर भी नहीं, तो ये था कल सुनना मुझे। 63 है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1840, सन 1843, सन 1955, सन 1958, तो ये था सन 1943। 64 है निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, आल्हाखंड, जय मयंक जस चंद्रिका, भक्तमाल। तो भक्तमाल वीर गाथा काल की रचना नहीं है। 65 है कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। तो ये थे वल्लभाचार्य। 66 से अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, हुंकार, हरे घास पर छड़वर, पवन दूत। तो ये थे हरी घास पर छड़वर, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 67 है अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो ये थी पूर्वी हिंदी। 68 है नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? प्रेमचंद, मोहन, राकेश, कमलेश्वर या फिर भैरव प्रसाद गुप्त। तो नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे भैरव प्रसाद गुप्त। तो कौन थे फ्रेंड्स? भैरव प्रसाद गुप्त हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स 1 मिनट इसका करेक्शन करके मैं बताऊंगी, क्योंकि इसका आंसर प्रेमचंद भी दे रखा है, नहीं होना चाहिए था। मोहन, राकेश, कमलेश्वर, भैरव प्रसाद ये तीनों होने चाहिए, ये होना चाहिए, प्रेमचंद्र नहीं थे। इसको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। 69 है विभान भाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। दंडी ने, बामन ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने। तो ये थे भरत मुनि। 70 है कुवलयानंद के रचयिता हैं भामा, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या फिर अप्पय दीक्षित। तो ये थे अप्पय दीक्षित। 71 है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 15, 7, 3, 8। तो ये थे 7। 72 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। पथिक, कनुप्रिया, चौके चौपदे, बाप दत्ता। तो ये थे चौके चौपदे। 73 अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी। तो फ्रेंड्स किस में थे वो? ये थे आई थिंक प्राकृत। प्लस 74 है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? योग वशिष्ठ, सुधा सागर, सत्यार्थ प्रकाश, वेदांत धर्म। तो ये थे सत्यार्थ प्रकाश। 75 है पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। इनमें से कोई भी नहीं, तो ये थी अर्धमागधी अपभ्रंश से। 76 है निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की हैं? जयदेव, सूरदास, विद्यापति, बिहारी। तो ये थे विद्यापति। 77 है निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, अवधी, वगैरह छत्तीसगढ़ी। तो फ्रेंड्स अवधी, वगैरह छत्तीसगढ़ी तीनों ही पूर्वी बोली की हिंदी है, ब्रज नहीं है। 78 है राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, लोकभाषा। तो ये थी राजभाषा। 79 है हिंदी के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनना। ये कल भी करवाया था, लेकिन कल अब हमने अवर्टिता करवाया था। तो इसका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, या फिर संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से पाली, अपभ्रंश से सौरसेनी, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी या फिर खड़ी बोली। 3 है संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी। और 4 पर है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसेनी, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली से। यह एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा दोबारा से ना रिपीटेड हो जाए। प्रश्न हमारा आज का लास्ट है। मौकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? 1 कबीरदास,
2 तुलसीदास, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 4 घनानंद। तो ये किसकी पंक्ति है? ये है कबीरदास की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।